एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही शानदार टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या है कोरोजन और क्या है रेंसिडिटी, अगले 5 मिनट में आप इस तरह से इसको सीखेंगे कि आप कभी नहीं भुला पाएंगे। लेट्स बिगिन। The process by which a metal is attacked by the substances, moisture, acid, etc. around it. Whenever a metal like this will be exposed to the environment, जब भी हम किसी मेटल को खुला छोड़ेंगे तो वहाँ उसके ऊपर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? जो आसपास इन्वायरमेंट के जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे O2, ऑक्सीजन, मॉइस्चर या जो भी एसिड्स या जो भी सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में वहाँ प्रेजेंट हैं, वो उस मेटल पे अटैक करेंगे और उसको कैसा बना देंगे? उसको कोरोड कर देंगे, उसको वीकन करना चालू कर देंगे, उसको ख़राब करना चालू कर देंगे। और इसी को हम बोलते हैं जंग या कोरोजन। जो सब मेटल्स में जंग लगती है वह यही कहलाती है। तो सिंपली द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट। एक ऐसा तरीका है इसको याद करने का जो आप कभी नहीं भूल सकते। कोरोजन मतलब क्या है? यह वह प्रोसेस है जिसमें सिंपली हमारा जो एक मेटल है उस पर उसके आसपास के सब्सटेंसेस अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो कोरोड होना चालू हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कोरोजन। क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं और क्यों कोरोजन होता है, चलिए समझते हैं। हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कोरोजन, कॉमन एग्जाम्पल्स एंड इफेक्ट ऑफ कोरोजन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कॉजेज ऑफ कोरोजन। मैंने बताया सब्सटेंसेज अराउंड द एनवायरमेंट, अराउंड द मेटल विच आर प्रेजेंट इन इट्स एनवायरमेंट। तो सबसे पहले क्या है? मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, एसिड्स हैं और सॉल्ट हैं। ये कॉमन कॉजेज हैं कोरोजन के, जिसकी वजह से वो मेटल जो है जो एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में वो जंग लगने लगती है। जैसे सबसे पहले हम रस्टिंग के एग्जांपल देखते हैं। आयरन बेस्ट एग्जांपल है। आप अपनी घर पे जाइए, घर में आपके घर के बाहर लोहे का गेट लगा है, आपके छत पे बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स डले हैं, आप देखेंगे वहाँ ये रेडिश ब्राउन लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है? क्या ये जब लोहा आपने नया परचेस किया था तब ये ऐसा था? नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ये अपने आसपास के सब्सटेंसेस के, अपने इन्वायरमेंट के सब्सटेंसेस से अटैक होने के कारण ये कोरोड होना चालू हो गया और फिर ये ऐसा हो गया या फिर ऐसा हो गया। हम देखते हैं कॉपर। जब आप अपने घर में कहीं कॉपर को देखेंगे तो कॉपर जब लंबे समय तक एक्सपोज रहेगा तो वो ग्रीन लेयर बना लेता है। जैसे ये रेडिश ब्राउन बनाता है, ऐसे यही ग्रीन बनाता है। सिल्वर, चांदी आप देखते हैं, आपकी घर में माताएं बहनें चांदी की पायलें पहनती हैं। देखते हैं कि चांदी जब लंबे समय तक यूज़ की जाती है या फिर एक्सपोज रहती है इन्वायरमेंट में तो वो काली पड़ने लगती है। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर इफ़ेक्ट क्या है? इससे हमारा जो मेटल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, तो फिर वो उतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाता, वो वीक हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारे डेली यूज़ में ना जाने कितने सारे एग्जांपल्स हैं जहां हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो हैवी ब्रिजेस हों, चाहे वो हमारे घर हों, चाहे वो हमारे डोर्स हों। हम अपने आसपास मेटल्स को ईजिली देख पाते हैं। तो मेटल्स क्या होंगे और ब्रिजेस क्या होंगे? ये मशीन्स ख़राब होने लगेंगी। इसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? इकोनॉमिक लॉस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी जो मेटल्स हैं उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन के क्या तरीके हैं मेंटेनेंस के? तो इसके प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं हम उस पर पेंटिंग करते हैं, या फिर अगर वो आयरन को हम पेंट नहीं कर सकते तो हम उसमें ग्रीसिंग करते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन वो क्या होता है? जब हम किसी भी मेटल पर जिंक की कोटिंग करते हैं तब उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। या फिर हम उस मेटल को ड्राई रखें, उस पर मॉइस्चर ना आने दें। जब भी मेटल जो है बाहर के मॉइस्चर से, रेन से एक्सपोज रहेगा तब वो क्या होने लगेगा? कोरोड होने लगेगा। फिर हम देखेंगे रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन मेनली सीन ऑन आयरन। तो हमने आपको 3 एग्जांपल बताए, आयरन, कॉपर, सिल्वर। होता क्यों है? मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड्स। बेसिकली ये क्या है? ये वो सब्सटेंसेज हैं जो किसी भी मेटल के एनवायरनमेंट में होते हैं, उसके एक्सपोज होने के कारण जो मेटल है वो कोरोड होना चालू हो जाता है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेंसिडिटी की तरफ। रेंसिडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जब भी हम फैट्स और ऑयल्स को, जब हमारे कोई भी खाने की वस्तु हो, चाहे वो बटर हो या फिर नट्स हो या फिर पोटैटो चिप्स हो या कोई भी ऐसा फ्राइड आइटम हो, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो रेंसिड होना चालू हो जाएगा। रेंसिड मतलब उसमें सड़ान आने लगेगी, वो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये फ्रेश ऑयल था, लेकिन जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहा तो इसको ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में एयर, लाइट, हीट, मॉइस्चर, ये 4 चीज़ें वहाँ हमने देखा था सब्सटेंसेज मिल रहे थे। यहाँ भी ऑक्सीजन, हीट, लाइट, मॉइस्चर और मेटल आयंस के प्रेजेंस की वजह से सब्सटेंसेज
फूड सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस? फूड सब्सटेंसेस क्या होने चालू हो जाते हैं? रेंसिड होना हो जाते हैं। तो ये देखो, फ्रेश ऑयल जब रखा रहा ऑक्सीडेशन के बाद, ये रेंसिड ऑयल हो गया। अब इसकी कैसे पहचान करते हैं हम? तो हाउ टू आइडेंटिफाई इट? तो हम देखते हैं कि इसको पहचानने के बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। एक तो इसकी सड़ान आना, इसमें बहुत ही बुरी तरीके से बदबू आना, बहुत ही टेस्ट ख़राब हो जाना, कलर चेंज हो जाना, आप देखेंगे चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। और चेंज ऑफ कलर के कारण क्या होता है, इस पर जहरीले या फिर हमारे लिए जो बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी डिग्रेड हो गए, इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई। तो हमारे जो जिसके लिए हम इसको कंज्यूम कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, अब इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस बन गए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और क्या है? फूड बिकम्स अनफिट टू ईट। आप देखेंगे जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप उस खाने को नहीं खाते हैं, उसे हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी दो प्रकार की होती है। जब ऑक्सीजन से फैट्स और ऑयल्स रिएक्ट करते हैं तब ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मतलब वाटर, और जब भी वाटर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब फैटी एसिड्स आते हैं तो वो फ्री फैटी एसिड्स बना देते हैं। फैट्स और ऑयल जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी। वन एग्जांपल्स बताए, बटर, नट्स, पोटैटो चिप्स एंड ऑल फ्राइड चिप्स। प्रिवेंशन क्या है? जैसे हमने उस समय देखा था कि प्रिवेंशन के लिए हम उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, हम उसको पेंट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? जब भी हम किसी खाने को, किसी तली हुई चीज़ को बनाएं तो उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एयर टाइट कंटेनर, बहुत ही ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें हवा एंटर ना कर पाए। और क्या करेंगे? कूल और डार्क प्लेस में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे या फिर ठंडक में रखेंगे। रेफ्रिजरेशन में आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सड़ती हैं जब हम उनको फ्रिज में रखते हैं। एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर को हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। किसका एक्सपोजर? एयर, लाइट, हीट। ये वही सब्सटेंसेज हैं जो कहाँ हैं? हमारे इन्वायरमेंट में हैं, या उस सब्सटेंस के इन्वायरमेंट में आते ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाती है और वो सड़ने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करेंगे जैसे BHA, BGT और विटामिन E। और फ्रेश ऑयल्स और फैट का यूज़ करना चाहिए ताकि वो रेंसिड ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? रेंसिडिटी इज़ एन ऑक्सीडेशन, स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल, बाइल कोरोजन इज़ अ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। याद रखना है, कभी भी अगर डिफरेंस पूछता है तो कोरोजन होता है मेटल्स में, लेकिन रेंसिडिटी कहाँ होगी? रेंसिडिटी फूड पार्टिकल्स में, फूड सब्सटेंसेस में होगी। ये क्या करता है? क्वालिटी को, न्यूट्रिटिव वैल्यू को फूड की जिसके लिए हम खा रहे थे वो गिरा देता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये वो पदार्थ हैं जो इस ऑक्सीजन की रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं, आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, वो जो चिप्स होती है वो फ्लश बैग होती है, बहुत ही फूली हुई होती है, उसमें नॉर्मल गैस इन्फ्लेट नहीं होती है, उसमें रहती है N2 यानी कि नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करती है? ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर नहीं पाता है वो सब्सटेंस, जब जो चिप्स और या जो भी ऑयली या फिर जो भी स्नैक्स उसमें पैकेट में होता है तो वो क्या रहता है? सेफ़ रहता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये नाइट्रोजन एक और कम करती है, कुशनिंग का काम भी करती है। जब वो पैकेट्स शिपिंग होती है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब भी ये नाइट्रोजन क्या करती है? उन्हें टूटने से बचाती है क्योंकि वो फ्रेजाइल होते हैं। ये कहानी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो नाइट्रोजन ही होती है वह गैस जो हमारे फूड पैकेट्स में भरी होती है, जो उनको रैंसिड होने से बचाती है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। आपने देखा होगा जो भी चिप्स का पैकेट जिसमें से वो नाइट्रोजन इन्फ्लेट हो गई किसी कारण की वजह से, तो क्या होगा? आप देखेंगे जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो बहुत ही बैड टेस्ट रहता है, बहुत ही बैड स्मेल रहती है, और आप उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि अब वो खाने लायक नहीं रहा। तो हमें याद क्या रखना है? फैट्स एंड ऑयल्स अवे फ्रॉम एयर, लाइट, हीट एंड मॉइस्चर। इनको, हमारे जो फैट्स और ऑयल्स हैं, इनको इन सब्सटेंसेस के एक्सपोजन से बचाना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? ये रेंसिड हो जाएंगे या फिर इनमें सड़ान होने लगेगी। तो दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज द टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ऐसे पढ़ा हमने कि कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। दैट वाज ऑल अबाउट इट। कीप वॉचिंग फॉर मोर।